नमस्कार दोस्तों, आज की ये पॉडकास्ट उन दुकानदार भाइयों के लिए है जिनकी दुकान नहीं चल पा रही है और वे इसका कारण भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज की इस पॉडकास्ट में मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा, देख लीजिए इनमें से कोई कमी आप भी तो नहीं कर रहे हैं। कारणों को ध्यान से सुन लीजिए। आप अगर इनमें सुधार कर लेंगे तो आपकी दुकान भी एक बड़ी दुकान बन जाएगी और सफलता से आप इसे चला सकेंगे। आपकी उम्र चाहे 17 साल हो या 70 साल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तोमर है और मैं एक किराने की दुकान करता हूं जिसे पिछले 7 सालों से सफलतापूर्वक चला रहा हूं। मेरे जो अनुभव है वे मैं आपके साथ इन वीडियो में साझा करता रहता हूं। यूट्यूब पर दो तरह की वीडियो आती है, एक पैसा कमाने के लिए और एक अपने अनुभव बताने के लिए। मैं अपनी वीडियो में आपको किराना दुकान से जुड़े जो मेरे अनुभव है, जो मैंने सीखा है, वो सब मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारी किराना दुकान के बारे में मिल सके और आपकी भी कोई ना कोई सहायता हो सके। हो सकता है मेरे अनुभव आपके कोई काम आ जाए। अगर दुकान वैसी नहीं चल पा रही है जैसी आप चलाना चाह रहे थे, तो सबसे पहले खुद का निरीक्षण करना जरूरी है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कमी हम ही कर रहे हो और सारा दोष हम अपने किस्मत को या फिर कंपटीशन में कि दूसरा दुकानदार ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है उसे दे रहे हो। एक बार खुद देखिए, आपने अपनी दुकान में कितना पैसा लगा रखा है और आपके कंपटीशन वाला जो दुकानदार है उसने कितना पैसा लगा रखा है। पहले खुद की दुकान देखें, क्या हमारे पास वो सारा सामान उपलब्ध है जिसे ग्राहक आकर मांगता है और हम उसे तुरंत दे दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सामान ही नहीं होता। ग्राहक मांगता 2 किलो वाला पैकेट है और हमारे पास होते ही 1 किलो या आधे किलो वाले पैकेट है। ग्राहक मांगता कुछ और है, हम उसे कुछ और देने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर वो सामान उस क्वांटिटी में उपलब्ध ही नहीं होता या उस क्वालिटी का माल ही हमारे पास नहीं होता। ग्राहक मांग ब्रांडेड माल रहा है और हमने लोकल माल रखा है, या ग्राहक पैकेट बंद सामान मांग रहा है और हमारे पास वो सामान खुला है। कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप देख लीजिए, ग्राहक आपके पास जाएगा या उस दूसरी दुकान के पास जहां वो जिस सामान को जिस क्वांटिटी में जिस रेट वाला सामान चाहता है उसे वही मिल जाता है। तो इस पर गहराई से ध्यान दीजिए। और अगर ऐसा है तो ग्राहक से सुनिए, आपके पास ग्राहक आकर किन सामान को मांगते हैं। 10-15 दिन इसका निरीक्षण करने के बाद वे सामान जिन्हें ग्राहक रोजाना मांगते हैं और आपकी दुकान पर नहीं है उन्हें ले आइए। फर्क दिखना महसूस हो जाएगा। दूसरी बात जो ध्यान देने की होती है, आप देखिए आप अपनी दुकान पर कितना टाइम देते हैं और आपका कंपटीटर कितना टाइम दे रहा है, या वो दुकान जो ज़्यादा चलती है आपके मुकाबले वे दुकानदार कितना टाइम देते हैं। देख लीजिएगा, बड़ी दुकानें अक्सर सुबह 5 बजे खुल जाती हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी दुकान ही 6-6:30 बजे खुलती है। और जब तक आपकी दुकान खुलती है आपके एरिया के सारे कस्टमर उस दुकान पर जो 5 बजे खुल गई थी वहाँ से सामान ले जाते हैं। आप ही देखिए किसकी बिक्री ज़्यादा होगी, किसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा और कस्टमर किस दुकान पर जाएंगे, आपके पास या उसके पास। इतना ही नहीं, आप ये देख लीजिए, जो दुकान सुबह 5 बजे खुलती है और रात को 9 या 10 बजे जो वहाँ का लोकल टाइम होता है, जिस टाइम तक ग्राहक आते हैं उस टाइम तक कंटिन्यू खुली रहती है, उसका शटर एक बार भी नहीं गिरता। और आप कहीं दोपहरी में घंटा 2 घंटा सोने के लिए या दुकान कम चलती है चलो बंद कर देता हूँ, एक तो ग्राहक ही तो आता है ऐसा सोचकर दोपहरी में दुकान तो बंद नहीं कर देते। और शाम को भी अगर आपका कॉम्पिटिटर 9 बजे जाता है तो आप कहीं 8 बजे ही तो अपने घर नहीं चले जाते शटर गिराकर कि मेरी तो दुकानदारी ही कम हो रही है। और ग्राहक के मन में ये धारणा आपने खुद बना दी है कि ये दुकानदार तो किसी टाइम दुकान खोल लेता है, किसी टाइम बंद रहती है, वो दुकान 24 घंटे खुली रहती हैं, चलिए इसके बजाय उस पर जाते हैं। ये गलती कर रहे हैं तो इसे सुधार लीजिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने काम के प्रति वफादार रहिए और ईमानदार रहिए। ईमानदारी से खुद का निरीक्षण कीजिए, खुद की कमियों को एक पर्चे पर लिख लीजिए। लिखना बेहद ज़रूरी है, आपको पता चल जाएगा आप क्या कमी कर रहे हैं। किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती। कहते हैं हमारे यहाँ पर जो गंदगी का ढेर होता है, जो कूड़े का ढेर होता है उसे कूड़ी कहते हैं, कि कूड़ी के भाग भी 12 साल में बदल जाते हैं। यानी कि किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती, ये करवट जरूर लेती हैं। बस ये आपको देखना है कि आप 12 साल तक भी ऐसे ही बने रहते हैं या अपनी गलतियों में सुधार कर कर उस 12 साल को अगले दिन ही उस टाइम को ले आते हैं जो 12 साल के बाद आना था। तो मेरे दुकानदार भाइयों, टाइम पर दुकान खोलिए, सारा सामान दुकान में रखिए, सही रेट पर सामान दीजिए, ग्राहकों से विनम्रता से बात कीजिए। आपको भरोसे के साथ, यकीन के साथ कहता हूँ, आपके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे और कंपटीटर के ग्राहक आपकी दुकान पर आने लगेंगे।